नमो नमः। आज हम देखते हैं सूक्तयः पाठ। सूक्तयः पाठ में तमिल भाषा के महाकवि संत तिरुवल्लुवर की शिक्षाएं दी हुई है। यहाँ अलग अलग श्लोकों में सीखने वाली बहुत अच्छी बात बताई है। जैसे पहला श्लोक देखते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। तो इसका अर्थ होगा इस प्रकार। पिता बाल्ये पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति। पिता पुत्र को, पुत्राय बाल्ये बचपन में, महत् विद्याधनम बहुत बड़ा विद्या रूपी धन, यच्छति देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे, अस्य पिता इसके पिता ने क्या तप किया है, इति उक्ति इस प्रकार की उक्ति, तत्कृतज्ञता उनके प्रति कृतज्ञता है, उसकी कृतज्ञता है। ये इसके पिता ने क्या तप किया है, इस प्रकार की उक्ति जब कोई बोलता है तो वह पिता के प्रति उसकी कृतज्ञता प्रकट करता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तद् आहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। यथा चित्ते अवक्रता तथा वाची यदि भवेत्, जैसी मन में सरलता हो, यथा जैसे मन में सरलता हो, चित्ते अर्थात मन में सरलता हो, तथा वैसी ही यदि वाची भवेत्, यदि वाणी में, वाची वाणी में हो, तो उसे तद एव उसे ही महात्मानः महापुरुष लोग तथ्यतः वास्तव में सही रूप में समत्वम इति समत्व समानता एक समानता इति आहुः कहते हैं। मन में जैसी सरलता हो वैसी ही यदि वाणी में सरलता हो तो महापुरुष उसे ही तदेव, उसी सरलता के लिए तदेव है, उसे ही महापुरुष समत्वम ऐसा वास्तव में कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाच परुषां यः अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वं विमूढधीः। यह पुरुषः, यह अभ्युदीरयेत् का यह पुरुषः जो व्यक्ति, जो पुरुष, धर्म प्रदां वाचम त्यक्त्वा धर्म देने वाली वाणी को छोड़कर, परुषाम कठोर वाणी को जो बोलता है, सह वह व्यक्ति, पक्वम फलम परित्यज्य पका हुआ फल छोड़कर, अपक्वम भुङ्क्ते कच्चे फल को खाता है। वो कैसा पुरुष है? वो विमूढ़धीः मूर्ख, जिसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है। धी शब्द का अर्थ है बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है ऐसा मूर्ख व्यक्ति पक्वम पके हुए, फलम परित्यज्य पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम कच्चे फल को खाता है। जो धर्मप्रद धर्म देने वाली वाणी को छोड़कर परुषाम कठोर वाणी का अभ्युदीरयेत् प्रयोग करता है, वह मूर्ख मनुष्य पके हुए फल को छोड़कर अपक्व कच्चे फल को खाता है, भूंगते खाता है। चौथा श्लोक देखते हैं। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। अस्मिन् लोके इस लोक में,
विद्वान् सः एव विद्वान मनुष्य ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। आँखों वाले, चक्षु वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने, और बाकियों के चेहरे पर, वदने मुख पे, चेहरे पर, ये जो है, ते तु वे तो, चक्षु नामनी मते वो तो सिर्फ नाम मात्र के चक्षु, नेत्र आँख कहे गए हैं। सिर्फ विद्वान मनुष्य है वही देख सकता है, इसीलिए वो चक्षुष्मन्तः कहे गए। बाकी जो है, बाकी मूर्ख लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी आँख तो है, लेकिन वो नाम मात्र के, जिससे उसे सही रास्ता दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का इसका अर्थ है। आज 4 श्लोक ही देखेंगे, अगली बार बाकी के 4 श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।